तो हाय, पिछली क्लास में हमने बात किया था, तो अब हम बात करेंगे एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर। उसमें क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है हेडिंग 3 दैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर एनी पैराग्राफ। मतलब जो हेडिंग 3 है, जो कोई भी पैराग्राफ के बाद आएगा, उसका हम प्रॉपर्टी वैल्यू असाइन करेंगे। मतलब कि अगर मान के एक पैराग्राफ आएगा, ठीक है, और उसके नीचे हेडिंग 3 है, जितनी भी हेडिंग 3 पैराग्राफ के बाद आ रहा है, वो सारा चीज का प्रॉपर्टी वैल्यू एक बार में चेंज होगा। मतलब कि पैराग्राफ टैग हम यहाँ पे यूज किए हैं और उसके नीचे H3 यूज किए, फिर एक और पैराग्राफ यहाँ पे है और उसके नीचे S3 यूज किए, एक और पैराग्राफ यहाँ पे है और उसके नीचे S3 यूज किए। तो अगर हम ये सिबलिंग कॉम्बिनेटर का यूज करेंगे, मतलब पैराग्राफ प्लस S3, यहाँ पे इसका मतलब ये P प्लस S3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि हेडिंग 3 दैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर एनी पैराग्राफ। मतलब कोई भी पैराग्राफ के बाद जो हेडिंग 3 यूज किया गया है, उसका प्रॉपर्टी वैल्यू एक बार में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम पैराग्राफ और हेडिंग टैग का यूज किए, इसलिए हम यहाँ पे पैराग्राफ और हेडिंग टैग के इमीडिएटली बाद हम कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई और टैग का यूज किया, मान गए पैराग्राफ टैग रहा और S2 रहा, तो यहाँ पे हेडिंग 2 दैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर एनी पैराग्राफ। मतलब कोई भी पैराग्राफ टैग है, मतलब जितने भी पैराग्राफ टैग है उसके बाद हेडिंग 2 आया, उस सारा का प्रॉपर्टी वैल्यू एक बार में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि P प्लस S3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी पैराग्राफ टैग होगा उसके नीचे जितने भी S3 होगा, वो सारा का प्रॉपर्टी वैल्यू एक बार में चेंज होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो एक पैराग्राफ है और उसके नीचे S3 है, फिर एक पैराग्राफ है उसके नीचे S3 है, फिर एक पैराग्राफ है और उसके नीचे S3 है। इसका मतलब इस तीनों का वैल्यू एक बार में चेंज होगा। तो हम P प्लस S3 लिखेंगे और सिबलिंग कॉम्बिनेटर का यूज करेंगे, P प्लस S3 और प्रॉपर्टी और वैल्यू असाइन करेंगे, उसके बाद तीनों का एक बार में वैल्यू चेंज होगा। तो इसको हम VS कोड में देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं VS कोड में। आप देख सकते हो जैसे कि हमने पैराग्राफ टैग यूज किया, एक यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज किया, उसके नीचे S3 यूज किया है, फिर यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग यूज किया, उसके नीचे S3 यूज किया, यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग है, यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग है और उसके नीचे S3 है, और भी ऊपर होगा एक पैराग्राफ टैग है और इसके नीचे S3 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर का यूज करके style.css वाले फाइल में जाके और तीनों का वैल्यू एक बार में चेंज होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर का यूज करेंगे, तो हम क्या लिखते हैं P प्लस S3 और इसके बाद फिर कर्ली ब्रेसेस, उसके नीचे हम चाहते हैं कि क्या हो, कलर चेंज होगा। तो कलर या फिर बैकग्राउंड कलर जो भी चेंज करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो, तो बैकग्राउंड कलर, और वहाँ पे चाहते हैं रेड। तो यहाँ पे हम जाके देखेंगे अपने फाइल में, तो यहाँ पे देख सकते हो जितने भी पैराग्राफ के बाद जितने भी S3 यूज किया हो, पैराग्राफ के बाद जितने भी S3 यूज किया, सबका एक बार में चेंज हो गया। ये पैराग्राफ यूज किया, कैटलिन पैराग्राफ यूज किया, उसके नीचे S3 है, फिर यहाँ पे पैराग्राफ टैग है, उसके नीचे S3 है, जितने भी पैराग्राफ टैग है उसके नीचे S3 हम यूज किए, तो सबका एक बार में प्रॉपर्टी और वैल्यू चेंज हुआ है। और हम चाहते हैं कि कलर चेंज हो, तो यहाँ पे देख सकते हो हम जाके यहाँ पे कलर लिखेंगे, यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर हटाएंगे और यहाँ पे जाके हम कलर देखें, तो यहाँ पे जाके हम रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो जितने भी पैराग्राफ टैग के बाद S3 है, सबका एक बार में चेंज हुआ। यहाँ पे एडम एक पैराग्राफ टैग यूज करके एडम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे S3 चेंज हो गया। फिर यहाँ पे बॉब लिखा हुआ है एक पैराग्राफ टैग यूज करके, तो यहाँ पे व्हाट इज द सिलेबस फॉर JEE 2024 वो लिखा हुआ है। तो एडिशन सिबलिंग कॉम्बिनेटर का ये यूज है कि हम जितने भी पैराग्राफ टैग यूज करेंगे, उसके नीचे जो भी हम टैग यूज करेंगे, उसका एक बार में चेंज होगा। अगर मान गए कि डिव टैग यूज करते हैं, डिव टैग यूज करते हैं, उसके नीचे हेडिंग टैग रहता है, तो हम क्या, तो एडिशन सिबलिंग कॉम्बिनेटर में हम क्या लिखते हैं, डिव प्लस H2। यहाँ पे पैराग्राफ P प्लस S3 है, मतलब पैराग्राफ टैग के बाद जितने भी S3 होगा, सबका इमीडिएटली एक बार में चेंज होगा। उस तरह से अगर हम डिव प्लस H2 लिखते हैं, तो क्या होगा, डिव के नीचे जितने भी H2 होगा, जितने भी डिव के बाद जितने भी H2 लिखा होगा, जितनी बार लिखा होगा, वो सारा चीज का एक बार में प्रॉपर्टी वैल्यू चेंज होगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। बात करेंगे चाइल्ड कॉम्बिनेटर का। चाइल्ड का मतलब ही पता चल रहा है कि चाइल्ड कॉम्बिनेटर मतलब जो भी पेरेंट होगा उसके नीचे जो भी चाइल्ड होगा, उसका वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो बटन क्या है, चाइल्ड है, और ये स्पैन क्या है, पेरेंट है। सिलेक्ट ऑल बटन विच आर डिफरेंट चिल्ड्रन ऑफ स्पैन। मतलब कि जितने भी बटन है स्पैन का, वो सारा चीज का प्रॉपर्टी वैल्यू एक बार में चेंज होगा। मतलब जितने भी बटन है स्पैन का, उसका सारा चीज का प्रॉपर्टी वैल्यू एक बार में चेंज होगा। यहाँ पे देख सकते हो जैसे मान गया पैराग्राफ टैग है, ठीक है, यहाँ पे स्पैन टैग यूज किया, उसके नीचे हम बटन टैग यूज किए, ठीक है, फिर मान गया फिर एक स्पैन टैग यूज किया, उसके नीचे बटन टैग यूज किए, ठीक है, उस तरह से एक बार और स्पैन टैग यूज किया, उसके नीचे बटन टैग यूज किया। तो हम यहाँ पे चाइल्ड कॉम्बिनेटर का यूज करके तीनों का प्रॉपर्टी वैल्यू एक बार में चेंज कर सकते हैं। मतलब ये स्पैन टैग है, उसके नीचे हम बटन टैग यूज किए, तो इसका भी वैल्यू चेंज होगा। फिर स्पैन टैग है, यहाँ पे बटन टैग है, तो यहाँ पे इसका भी वैल्यू चेंज होगा। ये चाइल्ड पेरेंट रिलेशन कह सकते हैं, इसको चाइल्ड कॉम्बिनेटर है। यहाँ पे स्पैन, इसको लिखते कहते हैं स्पैन ग्रेटर देन बटन, उसको प्रॉपर्टी वैल्यू असाइन करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड कॉम्बिनेटर। इसको हम VS कोड में देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख सकते चाइल्ड कॉम्बिनेटर, यहाँ पे देख सकते डिव टैग है, उसके अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट है, और यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया है। तो हम यहाँ पे क्या होगा, डिव क्या होगा, पेरेंट हो गया, और टाइप क्या होगा, चाइल्ड हो जाएगा। तो डिव और इनपुट को यूज करके हम चाइल्ड कॉम्बिनेटर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिव क्या होगा, पेरेंट हो जाएगा, और इनपुट क्या होगा, चाइल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चाइल्ड कॉम्बिनेटर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो हम जाएंगे अपने style.css वाले फाइल में, और यहाँ पे उसमें क्या था, इनपुट स्पैन ग्रेटर देन बटन। तो यहाँ पे क्या है, उसके जगह क्या है, डिव ग्रेटर देन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिव ग्रेटर देन इनपुट, क्योंकि यहाँ पे डिव क्या है, पेरेंट, और चाइल्ड क्या है, इनपुट है। तो यहाँ पे हम वो रिलेशन चाइल्ड कॉम्बिनेटर का यूज करेंगे, और यहाँ पे हम देंगे कर्ली ब्रेसेस, और इसके नीचे चाहते हैं हम क्या करेंगे कि बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे हम चाहते हैं कोई भी एक कलर चूज कर लेते हैं, क्रिम्सन चूज कर लिए, ठीक है।
और फिर हम जाके अपने फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि कलर चेंज हुआ। यहाँ पर देख सकते हो यूजर नेम और पासवर्ड चेंज हुआ। यहाँ पे देख सकते हो यूजर नेम और पासवर्ड का जो नीचे का बैकग्राउंड कलर चेंज होगा वो चेंज हो गया दोनों का। तो यहाँ पे क्या होगा, डिव क्या होगा, पेरेंट हो गया और इनपुट क्या होगा, चाइल्ड हो गया। तो हम यहाँ पे हम चाइल्ड कोऑर्डिनेटर को यूज कर सकते हैं डिव और इनपुट को यूज करके, या फिर उसका प्रॉपर्टी वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो हम चाइल्ड कोऑर्डिनेटर का यूज करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए कंटिन्यू रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।